अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री का बिल्कुल रियल 100% क्वेश्चन सेम टू सेम यहीं आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए बीसे कोड आपका 118 है, इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री एंड रसायन शास्त्र का साइंस वालों के लिए। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, 70 नंबर का पेपर रहने वाला है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से स्टार्ट है। 1 नंबर क्वेश्चन आपको एक बात बता दें, अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का रियल पेपर चाहिए, ठीक है, केमिस्ट्री तो करा दिया, ऑल सब्जेक्ट का भी एग्जाम 4-5 बचा है आपका, तो आप इस नंबर पर एसएमएस करके मात्र 99 रुपये में सेंटअप एग्जाम का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आप लोग ले सकते हो। ठीक है, 99 रुपये में। देख लीजिए नंबर 62-010-82-403। देखिए 62-010-82-403 पर आप लोग एसएमएस करके व्हाट्सएप पर आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, मात्र 99 रुपये प्राइस है। ऑल सब्जेक्ट दिया जाएगा, सभी सब्जेक्ट का पेपर आपको दे दिया जाएगा। देखिए फलक केंद्रीय घनाकर इकाई सेल में पैकिंग गुणांक है तो 0.74 हो जाएगा। पहला का जो है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर निम्नलिखित में से धातु एक ठोस है तो पीतल हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर है रवा में जब इलेक्ट्रॉनिक ऋणात्मक में खाली स्थान दखल कर देता है तो कौन सा होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर एफ केंद्र हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे है यहाँ पर आपका NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है तो फलक केंद्रिक होती है। कैसी होती है, फलक केंद्रिक होती है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है एजियोट्रोपिक मिश्रण है तो ये कैसा मिश्रण है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो अलग अलग था जिसका आंशिक आचरण हो सकता है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से राउल के नियम में ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। C2H5CH3M C6H6 हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध जल की मोललता होती है तो शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है, 100 m होती है। 7 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से संप्रेषणी दाब अधिक होता है तो M1 यूरिया विलियन हो जाएगा। 8 नंबर का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मोलल अवनमन स्थिरांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब पर वह तापक्रम जिस पर किसी पदार्थ का ठोस द्रव अवस्था सामान्य रहती है उसे कहते हैं तो क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक और हिमांक दोनों कहते हैं। तो देखिए गलनांक हिमांक तो ये अल्टू हो जाएगा, अलग चीज़ हो जाएगा, क्वथनांक ही बोलेंगे। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे विद्युत अपघटन वो पदार्थ है तो विद्युत अपघटन कौन सा पदार्थ है जिसमें जल में घुलने पर आयन की विघटित हो जाती है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर मात्र 99 रुपये में मिल जाएगा। इस नंबर पर आपको एसएमएस कर देना है, व्हाट्सएप पर आपको जो है ना दे दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर आपका जब विद्युत धारा को AL से CL3 में जलीय घोल में प्रवाहित किया जाता है तो इसका मान क्या होता है। तो 0.5 फराडे हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो भी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होता है तो बढ़ता रहता है। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपयोग लवण सेतु है तो उपयोग लवण सेतु क्या है तो KCl हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर जो आयन सबसे सहजता से ऑक्सीकृत होता है वो है तो Cl- का हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर किसी रासायनिक अभिक्रिया दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, अणु संख्या पर। 16 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर निम्नलिखित में से प्रथम कोटि अभिक्रिया पूछ रहा है तो देखिए इसका 2NO2 हो जाएगा, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अणुगुण 75% संपन्न होने में कितना समय लगता है तो ये 45 मिनट लगता है। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पर निम्न अभिक्रिया की दर की इकाई है तो मोल लीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा,
यानी कि 19 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, बता देंगे लास्ट में। किसी आयस्क के प्रगलन के समय फ्लक्स का कार्य होता है, तो गैंग को निकालना होता है, ठीक है। आयस्क का बहना, अवकरण, ऑक्सीकरण करना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवशोषित होता है, तो ये इस सभी के द्वारा, इनमें से सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन। चलिए, निम्नलिखित ताजा अवक्षेपण पदार्थ उपयुक्त विद्युत अपघटन डालकर कोलाइडी विलयन बनाने में क्रिया को कहते हैं, तो अपोहन कहते हैं। 21 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, निम्नलिखित में से द्रव स्नेही कोलाइडी है, तो इसका राइट आंसर गोल्ड सोल हो जाएगा। 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। 23 का ऑप्शन जो भी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर, किसी आयस्क के प्रगलन के समय फ्लक्स का कार्य होता है, तो ये तो बता दिए ना, ऑक्सीकरण करना इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघटन विधि में निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण होता है, तो ये क्षार धातुओं का निष्कर्षण होता है। 25 का ऑप्शन है जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्षेत्र संशोधन विधि के प्राप्त किया अत्यंत ही शुद्ध एल प्राप्त किया जाता है। 26 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर, निम्नलिखित में से धातु का निष्कर्षण में विधि में प्रयोग किया जाता है, एल एजी ए सब हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि 27 का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर, निम्नलिखित में से जल अपघटन नहीं होता है, तो PF3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सबसे ज़्यादा अम्लीय है, तो P2O5 हो जाएगा। 29 का ऑप्शन है जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय इसमें दिया है, तो देखिए SO2 हो जाएगा, ठीक है, SO2 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सबसे हल्की ज्वलनशील गैस पूछ रहा है ना इसमें, तो हीलियम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। निष्क्रिय गैस भी है और हल्की भी है। H2CO की संरचना रेखीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर पूछ रहे हैं NOH का मान, तो NaCl2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। NOH को गर्म करने पर O2 निकलता है, यानी कि ऑक्सीजन निकलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, इस पेपर को बता देता है कैसे आप लोग ले सकते हो, तो इस नंबर पर SMS करके ना 62-010-82-403 पर आप लोग ना मात्र 100 कितना नहीं 99 रुपये में, ठीक है, 99 रुपये में आप लोग पेपर को ले सकते हो। चलिए बताते हैं इस पेपर को कैसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल या क्रोम पर चले जाना है, ठीक है। गूगल या क्रोम पर चले जाना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। वो पैड को के लिए था, ये फ्री में है। गूगल या क्रोम पे आ जाना है, गूगल या क्रोम में सर्च बार में सर्च करना है आयुष दोस्त ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, क्लिक कर देना है वेबसाइट पर। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, फिर नीचे आना है, यहाँ पर लिंक मिलेगा एग्जाम रूटीन का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आप। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर चले जाना है, नीचे की ओर जाइएगा तो यहाँ पर सेक्शन मिल जाएगा केमिस्ट्री का, तो डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। नीचे जाइएगा तो यहाँ पर सारा मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से आप हमारा कोर्स को बाई कर सकते हैं। इस QR कोड पर पेमेंट करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज देना, या फिर ना इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लोग यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके भेज सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के लिए लगा दिए हम।